दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बीओ का पेपर था और बीओ को इस पेपर को हम आंसर की जो है एनालिसिस करेंगे। आप लोगों को शॉर्ट में ही आंसर हम बताएंगे, बाद में इसका कैसे आंसर है इस चीज़ को हम अलग से लेकर के आएंगे। लेकिन इसमें दो पार्ट में हम लेकर के आ रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम मैथ हुआ, साइंस हुआ और रीजनिंग लेकर के आ रहे हैं। पार्ट 2 में बाकी जीएस का पोर्शन हम आप लोग करके लेकर के आएंगे। क्वेश्चन पहला है मेरे प्यारे दोस्तों, ए बढ़ई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है और बी 7 घंटे में कुर्सी बनाता है, सी बढ़ई 8 घंटे में कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वो 73 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला है, ए और बी का जो अनुपात है 5 वर्ष पहले, इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों बी की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यक्स की जो वैल्यू है 2 + 2 की पावर 1/3 + 2 की पावर 2/3 हो तो यक्स क्यूब माइनस 6x² + 6x का मान कितना होगा? मेरे प्यारे दोस्तों इसको कई लोग 2 सही 1/3 समझ लिए हैं, लेकिन जबकि ये 2 की पावर 1/3 है तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की 2 त्रिज्याएं AB तथा CD वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं और PAC की जो वैल्यू है 50 डिग्री दिया गया है, तो हमें जो है PDB का मान निकालना है। ये मेरे प्यारे दोस्तों इसको देखिए, अगर हम मान लें कि ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त को ऐसे कोई जीवा काट रही है, इसको हम A मान लें और B मान लें और C और D मान लें, यहाँ पर हम P मान लें। ये एंगल हमारा दिया गया है 50 डिग्री, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये एंगल हमारा पूछा जा रहा है और ये एंगल हमारा 50 डिग्री का होगा, क्योंकि ये हमारा चक्री चतुर्भुज मिलेगा और चक्री चतुर्भुज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये करेक्ट आंसर जो हमारा आएगा वो 50 आएगा। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मसप और लसप क्रमशः 21 एवं 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो उनका बड़ी संख्या जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों 84 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किमी प्रति घंटा एवं 70 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी से खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों तेज चलने वाली रेलगाड़ी की जो लंबाई आएगी वो 100 मीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों 20% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि मूलधन पर 5% वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो 8000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसके स्थान पे क्या आएगा? आप बताइए। इसमें किया क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 5 × 1 करके इन दोनों अंकों का गुणा करके और इन दोनों अंकों को गुणा करके ऐड कर दिया है 6 × 1, तो मेरे 5 + 6 = 11। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इस वाले को तो हमारा क्या आएगा 27 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1950 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है और यक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई यक्स से 4 दिन बड़ा है तो वाई के जन्म दिन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों बृहस्पतिवार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इस विकल्प में देखिए BCD एक छोड़ के F है, फिर GHI एक छोड़ के K है, फिर LMNOP मतलब O छोड़ा है यहाँ पे
और यहाँ पे आई जे छोड़ा है और यहाँ पे ई छोड़ा है, उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा क्यू आर एस टी छोड़ा है और यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद चिन्ह का स्थान होगा, मतलब यहाँ पे आपको क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 4 × 3 - 2 इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा, 30 में से 28 आएगा इसका करेक्ट, 28 है इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो 28 है। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी ई का जो संबंध आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो बहू का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ई आर एम बी सी ई डी ई से लिखा जाता है तो उसे ई आर एम बी वी ई एन ओ किससे लिखा जाएगा, तो वो नवंबर से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नवंबर से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2 2 3 5 8 आपको इसका यक्स का मान निकालना है और 21। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या क्या है कि 2 को 1 1 को जोड़ा, फिर 1 2 को जोड़ा, फिर 2 3 को जोड़ा, 3 5 को जोड़ा तो 8 आया, 8 में जब 5 जोड़ा तो 8 5 13 आया। तो इसका करेक्ट आंसर 13 होगा। 1 किलो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2.22 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 100 केजी यूरिया में 46.6% क्या होता है, आपका जो है पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो 1 किलोग्राम यूरिया में पूछा जा रहा है, तो आप निकाल लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम 100 में 46.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो संबंध चूने का प्रयोग इसे सुधारने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, मतलब क्षारीय होता है, सही बात। यह मिट्टी धान की फसल की उगाई जाती है, गलत बात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों 1 और 2। नेक्स्ट, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, इसको आपको बताना है शैवाल एवं पौधों के मध्य, शैवाल एवं कवक के मध्य, कवक एवं पौधों के मध्य, नीलहरी शैवाल एवं कवक के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर है कवाल और पौधों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मेरे प्यारे दोस्तों इसमें मिलान करना है। आपको बताएं अम्लीय वर्षा जो है मेरे प्यारे दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और रासायनिक जो धुंध होता है वो प्रकाश रासायनिक धुंध। पहले देखिए आपका जो ओजोन परत चरण होता है फ्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, हीमोग्लोबिन जो है के साथ संयोजन CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और प्रकाश रासायनिक धुंध असतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विटामिन के क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये विटामिन के जो है जल में घुलनशील नहीं है, बल्कि यह विटामिन के वसा में घुलनशील है। आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 डिग्री को कैल्सियम में कैसे बदला जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको इस फार्मूले को लगा देना है C/5 = F - 32/9। इस फार्मूले को आप लगा दीजिए और इससे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। शरीर की सतह से स्वेदन या पसीना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों तापमान और वातावरण की नमी दोनों पर डिपेंड करता है। तो 64 ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक नहीं है। 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हीमोग्लोबिन के विषय में, हीमोग्लोबिन हमारा मेरे प्यारे दोस्तों अम्लीय नहीं होता है, बल्कि यह हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका यह कुछ अम्लीय होता है, ये कथन गलत है। हीमोग्लोबिन हमारा हल्का क्षारीय होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मधुमेह के मापन के लिए लाभदायक है। इसका करेक्ट आंसर मधुमेह होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो राइजोबियम है, ये जो हमारा राइजोबियम है, ये हमारा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों की निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। कहीं कहीं मेरे प्यारे दोस्तों इसको थोड़ा सा मुझे डाउट है, तेल एवं प्राकृतिक गैस भी हो सकता है। ये याद कर, मतलब देखना पड़ेगा, ये 2020 की रिपोर्ट के अनुसार है OIC या रिलायंस इंडस्ट्री। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि रिलायंस इंडस्ट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बात पर बना है? इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वो रिहंद बात पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सहारनपुर जो है हमारा क्या संतरे का सबसे अधिक उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों कानपुर में हमारा दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा है बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। ये मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ है? नोएडा में है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अभी देखिए पंडित दीनदयाल ये जो है मथुरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर मथुरा में है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान वाराणसी में है। और ये मेरे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये हमारा गाजीपुर में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों बी आएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों धान के उत्पादन में यह जो है तीसरा स्थान नहीं है, बल्कि यह धान के उत्पादन में सेकंड स्थान है। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसका जो सही होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रायटर्स बिल्डिंग। ठीक है, रायटर्स बिल्डिंग इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित रहा? तो इस जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों नाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों बिकमिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 2020 के अनुसार सुमेलित नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों जो स्विट्ज़रलैंड है उसका फर्स्ट रैंक, सिंगापुर का थर्ड रैंक, भारत का 72 रैंक, USA का सेकंड रैंक, जबकि इसमें दिया गया है 4th रैंक। ये हमारा गलत है, ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचिता सतीश के संदर्भ में क्या सही है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा और ये पूछा गया, ये बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा। ये 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं और यह दुबई में रहती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में किस में प्रस्तावित है? तो हमारा ग्लासगो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस एक जादुई घास पर जो हमारा 2 दिवसीय कार्यशाला हुआ, ये हमारा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण अधिनियम मेरे प्यारे दोस्तों, ये पर्यावरण का बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1986 में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, इसमें जनसंख्या घनत्व की घटते हुए क्रम में बताना है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग ने जो 14 से 16 जनवरी 2020 के संपन्न हुआ का मुख्य विषय क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुपक्षीयता एवं बहुध्रुवीयता। तो इसका करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो हैं कोनेरू हम्पी। कौन है? कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य में केरल हमारा प्रथम स्थान पर रहा। निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लक्ष्य कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो भारत मेरे प्यारे दोस्तों 2019 में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये 22 नवंबर होगा या 27 नवंबर होगा, या तो यह ए ऑप्शन होगा संभवतः, या ये ऑप्शन होगा, या तो डी ऑप्शन होगा। और मेरे हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर, ठीक है, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर कितना रहा? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 4.15 एवं जो रेपो रेट रहा इतना 5.15 और रिवर्स रेपो दर 4.9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योगों का संबंध मेरे प्यारे दोस्तों ग्रेटर नोएडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो चित्रकूट है वो लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं है, कन्नौज इत्र के लिए, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अगरिया, बैगा एवं भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में निवास करती है। निम्नलिखित में फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो ये मेरे प्यारे, इसके पहले हमने कहा राइजोबियम है इसका करेक्ट आंसर। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 287 नगरों में कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर रहा? तो झारखंड का जो झरिया है मेरे प्यारे, ये सबसे प्रदूषित शहर माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितना प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? वो GDP का 3.3% रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो मेरे प्यारे दोस्तों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, लेकिन गुजरात हमारा सम्मिलित नहीं था, इसलिए करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम पार्ट 2 में लेकर के आएंगे जिसमें GS का आपका
ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और तमाम सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आप लोगों को आएंगे।